बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। संतान की कामना हर व्यक्ति को होती है और संतान की उम्र की कामना, आपका बच्चा चिरंजीवी हो, उसके आने वाले जीवन के विघ्न दूर हो, इसकी कामना हर माता को होती है। और इसीलिए हम एक सुंदर कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिससे कि आपके बच्चों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। देखिए, शास्त्र का प्रमाण माने तो जीवित पुत्रिका व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे निश्चित रूप से आपकी संतान चिरंजीवी होगी और आने वाले विघ्न बाधाओं को निश्चित रूप से इस व्रत के प्रभाव से दूर किया जा सकता है। इस व्रत के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूं, इसके पहले आपके लिए एक खास जानकारी। यदि आप के जीवन में तमाम समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, या अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से आप अपने भाग्य को दिखाना चाहते हैं या अपने जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं के लिए एक सुंदर उपाय लेना चाहते हैं, तो आपको इधर उधर दौड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल लेके टाइप करें गूगल पे www.astrotak.com। विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को लिख भेजिए। एक उपाय निश्चित रूप से ऐसा जादू की तरह काम करेगा कि देखते ही देखते आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। देखिए, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। इस दिन माताएं यदि उपवास रख करके इस व्रत को संपन्न करती हैं तो निश्चित रूप से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। मैं इसलिए ऐसा आपको कह रहा हूं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। देखिए, ये जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिन का मनाया जाता है, 3 दिन लगातार किया जाता है। 28, 29 और 30 ये 3 दिन का व्रत है, लेकिन 29 तारीख को ही मूल रूप से इस व्रत को किया जाएगा, मतलब 29 सितंबर को। 28 तारीख को नहाया खाया के रूप में माना जाता है। इस दिन शाम के समय माताएं स्नान करके भगवान का एक तरह से ध्यान करती हैं और इस व्रत का प्रसाद वगैरह बना करके रख लेती हैं। 29 सितंबर को प्रातः काल उठ करके भगवान का ध्यान करें, उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान कर लें। एक आप अपने आंगन में या खाली स्पेस जहां पे आसमान दिखता हो, उसे गोबर से लीप लें, या गोबर ना मिले तो गंगा जल से लीप लें। वहां पे एक छोटा सा तालाब जरूर बनाएं और तालाब में गंगा जल स्थापित कर दें, गंगा जल उसमें डाल दें। उसी तालाब में आप ढाक का एक डंडा या ढाक के साथ साथ आप पाकड़ का एक डंडा गाड़ सकते हैं, जिसमें कुछ पत्ते होने चाहिए। इसके साथ साथ आप कुशा की चील और जो कुशा का आप स्यार की एक प्रतिमा को स्थापित करें। स्यार का मतलब श्रृंगाल की आप जो है प्रतिमा स्थापित करें। उस कुश की प्रतिमा में आप आवाहन करेंगे जम्बूत का, जम्बूत वाहन का,
ये शालिवाहन के पुत्र हैं। जम्बूतवाहन शास्त्रों में कहा गया है कि जम्बूतवाहन अगर उस तालाब के पास स्थापित करेंगे और उनकी पूजा हल्दी, चावल, रोली, मौली, धूप, दीप आदि से निवेदित करेंगे और जो कुछ भी आपके घर में प्रसाद है उसे आप ला करके उस की प्रतिमा के सामने स्थापित करेंगे, तो यह जो प्रक्रिया आप समझ रहे हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान है। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत के दिन जो महिलाएं इन सब विधि विधान को संपन्न करती हैं, सूक्ष्म रूप से, निश्चित रूप से भगवान नारायण उनके संतान के जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। पूरे आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को जरूर करिएगा। शाम का समय मैं आपको जानकारी दे दूं, लगभग 4 बजे से लेके लगभग 6 बजे तक इस पूजन को किया जाता है निर्जला रह के। इसके बाद शाम को व्रत समाप्त नहीं करना है, 30 तारीख को इस व्रत का उद्यापन करना है। भगवान नारायण को प्रणाम करें, अपने घर के श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके इस व्रत का उद्यापन करें। देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं इस व्रत को ना संपन्न कर पाए, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत है, तो 28 तारीख को नहीं, 29 तारीख को, 29 सितंबर को थोड़ा सा हल्दी लें और हल्दी लेके भगवान नारायण का हल्दी से पूजन करें, उनको टीका लगाएं भगवान विष्णु को, और जो वही टीका अपने घर के समस्त लोगों के मस्तक पे आप वही हल्दी का टीका लगाएं और भगवान नारायण से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारी संतान के जीवन के समस्त बाधाओं को आप दूर करें। इस कार्यक्रम को में यदि कहीं कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आइए और लिख भेजिए। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ओम विष्णवे नमः लिख करके इस कार्यक्रम पे आप अपनी मुहर लगाएं। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।